जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग घातांक और करणी के बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं जो कि आपके हर एक रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो या फिर एएलपी टेक्नीशियन हो। इन सारे एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं और इन सवालों को हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। बस वीडियो पूरा देखते जाइएगा, सारा कुछ आपको सिखा देंगे हम। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। आपको प्रॉपर्टीज़ बताई जाएगी, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ट्रिक भी सिखाया जाएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी आपकी। तो बस वीडियो को देखते रहिए पूरा। ठीक है, देखिएगा पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये आपको क्या दिया गया है, 9 की पावर x+1 इक्वल टू 27 है। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस 9 को देखिए और इस 27 को देखिए। ये 9 और ये 27, ये दोनों नंबर 3 के किसी न किसी पावर में आते हैं, है ना। 9 जो होता है 3 का पावर 2 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर होता है, और 27 जो है 3 का पावर 3 होता है, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो हम लोग पहले इन दोनों नंबर्स को पावर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 9 हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये तो 9 हुआ। अब इसके बाहर आपका क्या दे रखा है, तो इसके बाहर दे रखा है आपका पावर में x+1। ठीक है, इक्वल टू 27 है, 27 का मतलब होता है 3 का पावर 3। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि अगर आपका a का पावर m और इसके पूरे का पावर n है, ठीक है, पावर का होल पावर, तो ये हो जाता है आपका a का पावर और ब्रैकेट लगा है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी m इंटू n हो जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो 2 है अंदर में और बाहर आपका x+1 है, तो ये जो 2 है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये हुआ आपका 3 का पावर 2 का x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और इक्वल टू इधर आपका कितना है, 3 का पावर 3 है। अब तो ये और आसान हो गया। कैसे, सुनिएगा, ध्यान दीजिए। एक और चीज़ बताते हैं, अगर आपका a का पावर x है और इक्वल टू a का पावर y है। अब यहाँ पर चीज़ें क्या है, सुनिए। यहाँ पर जो नीचे वाला बेस है हमारा, वो दोनों इक्वल है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। तो जब बेस इक्वल होता है तो पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, y के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए, बेस तो आपका सेम है, इसका मतलब पावर हमारे इक्वल हो जाएंगे जब यहाँ पे बीच में इक्वल लगा हो। तो दोनों पावर को इक्वल कर दीजिए, यानी कि 2x + 2 इक्वल टू हो गया आपका कितना, 3 और ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, और ये आपका बटे में 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। आपको पूछा क्या है, 4 की पावर x+1 की वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुनिएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ये जो 4 है ये आपका कितना है, 2 का पावर 2, 4 का मतलब 2 का पावर 2, और इसके पूरे के बाहर कितना दे रखा है, x+1 दे रखा है। x की वैल्यू तो आ गई है 1/2, है ना, तो x की जगह पर 1/2 रख देते हैं, तो 1/2 + 1 हो जाएगा। मतलब ये हुआ 2 का स्क्वायर और इस पूरे का पावर, इसको जोड़िए, 2 × 2 + 1 यानी 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों पावर, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 2 की पावर 2 और इंटू 3/2। 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी कि 2 का क्यूब। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बहुत अच्छा सवाल था और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ भी गया होगा और अच्छे से सारी चीज़ें आप सीख भी गए होंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अपना बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आप सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ वगैरह सीख सकते हैं, है ना। देखिएगा ये आपका कितना है, 2 का पावर 1 ठीक है, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। 2 का पावर कितना है, 1.2 है, इंटू इस 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं हम लोग 36 को लिख सकते हैं 2 × 3, है ना, 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब कि 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर इसको ऐसे कर दीजिए, ये 36 आपका कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरे का पावर कितना है, 0.8 है। ठीक है, फिर इंटू आपका ये कितना हुआ, अच्छा इस 6 को लिखेंगे 2 × 3, है ना, 2 × 3, और इस पूरे का पावर कितना है, 0.4 है, और इस 3 को तो ऐसे ही रहेगा, 3 तो और आगे टूटेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा, और पावर इसका 1.2 है, इक्वल टू ये 6 आपका टूटेगा, यानी कि 2 × 3 में टूटेगा, और इसके पूरे का पावर आपका x है। ठीक है, अब आगे सुनिए,
ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 1.2 इंटू, यहाँ पे अब सुनिएगा, ये 2 जो है इधर इसके साथ गुणा हो जाएगा कि नहीं, यानी 0.8 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 0.8 का 2 से गुणा करेंगे 1.6 हो जाएगा। और ये जो 6 अंदर बचा हुआ है इसको हम लोग कर देते हैं 2 × 3 के बराबर, ठीक है, इंटू। अब इसको देखिए, ये जो पावर है ये दोनों का पावर होता है। एक चीज़ समझिएगा कि अगर आपके पास यहाँ पे a की पावर x इंटू बी की पावर x और इंटू सी की पावर x है, इसका मतलब होता है कि सारे का पावर x है, सभी का पावर x है ना, तो x को हम लोग बाहर ले लेते हैं, a इंटू बी इंटू सी, और पूरे का पावर x हो जाता है। यानी जो बाहर पावर x लगा हुआ है सभी का पावर है। ये जो 0.4 है ये तीनों का पावर, मतलब दोनों का पावर है। तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर भी 0.4 और इंटू 3 का पावर भी 0.4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 3 का पावर कितना हुआ 1.2, इक्वल टू इधर आपका कितना है, ये x भी दोनों का पावर है, 2 की पावर x और यहाँ पे 3 का पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए इसको देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा और खोल लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 1.6 और 3 का पावर भी 1.6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको बेस में 2 दिख रहा होगा और 3 दिख रहा होगा, तो 2 वाले एक साथ हो जाएंगे, 3 वाले एक साथ हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी सीखिए, देखिएगा यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपका बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाता है। कैसे, सुनिए, अगर a की पावर x इंटू ए की पावर बाई और इंटू ए की पावर जेड है, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेस आपका सेम है, आधार बराबर है, तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यही काम यहाँ पे भी करना है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 3 जगह 2 है, यानी कि 2 की पावर तो ऐड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 1.2 और 1.6 दोनों को ऐड करेंगे 2.8 हो जाएगा। 2.8 में 0.4 जोड़ेंगे तो 2.8 में 0.4 जोड़ेंगे तो 3.2 आ जाएगा, यानी कि 2 का पावर कितना हो गया 3.2 इंटू 3 को देख लीजिए, 3 आपका यहाँ है और यहाँ है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 हो गया, पावर इसमें जुड़ जाएगा। 1.6 और 0.4 ये आपका कितना हो जाएगा, तो 2 हो गया, 2.0 हो गया, और 2.0 में हम लोग 1.2 जोड़ेंगे तो आपका 3.2 हो जाएगा। यहाँ पर भी इक्वल टू आपका कितना है, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, ठीक है। अब देख सकते हैं 2 का पावर भी 3.2 है, 3 का पावर भी 3.2 है, इधर भी 2 का पावर x 3 का पावर x, यानी x की वैल्यू सीधे सीधे हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, तो x की वैल्यू दिख रही है दोस्तों 3.2, कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही आंसर बन जाएगा। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा और आप लोग नोट करते हुए भी चल रहे होंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, जो भी हम यहाँ पे ये बता रहे हैं, फॉर्मूले, रूल्स, है ना, सर्ट्स एंड इंडाइसेस के जो रूल्स होते हैं। वैसे तो पहले क्लास में हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस का जो पहला क्लास था उसमें हम आपको रूल्स जो है वो अच्छे से पढ़ाए थे, और यहाँ पर भी हम हर एक सवाल के माध्यम से आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखिएगा, एक अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास a/b दिया गया है और इसका पावर कुछ है, ठीक है, मान लीजिए कि m है ना, तो अगर इसका पावर कुछ भी है, जब हम इस बेस को पलटते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल ले लेते हैं बेस का, यानी b/a कर देते हैं, तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि ये -m हो जाएगा। क्या समझे, फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर अगर बेस को हम लोग चेंज करेंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो जो पावर का साइन है, चिन्ह है, वो बदल जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ पर 1/256 है, तो इसको अगर हम लोग 256/1 करेंगे, 256/1 करेंगे, तो ये आपका पावर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यानी माइनस का प्लस पावर बन जाएगा। डिवाइड में है तो यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए। इसको भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, तो 343 बनेगा यहाँ पे, है ना, और 343 का पावर कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। पावर आपका पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है।
अब 256 जो है कितना होता है, इस 256 को ज़रा समझिएगा। 256 आपका कितना होता है, तो 256 है ना, ये 2 के पावर में आता है। 2 का कितना पावर 256 होगा, गिनिए ज़रा। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 है ना, 2 को गुणा कर रहे हैं। 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128 और दूना 256। यानी कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 256 जो है वो आपका 2 की पावर 8 है। 2 की पावर कितना है, 8 है। और इस पूरे का पावर 3/4 है, यानी कि ये 3/4 पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड में है यहाँ पे। अब ये जो 343 है ये भी किसी न किसी के पावर में आएगा। तो ये जो 343 है ये 7 का क्यूब होता है, यानी 7 × 7 × 7, तो 7 का क्यूब होता है दोस्तों। 343 क्या है, 7 का क्यूब। इसके पावर में क्या है, 2/3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब काटिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 से 3 कटा आपका, यहाँ पे 4 से ये 2 बार में कटेगा, तो आपका हो कितना गया, 2 की पावर 2 3 6 ये हो गया। और डिवाइड 7 के पावर कितना बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 6, डिवाइड का मतलब तो बटे हो जाता है यहाँ पे, और 7 की पावर 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 की पावर 6 और 7 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आराम से आपका सवाल हो जाएगा। आगे बढ़िए, आइए तो फिर देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल, है ना, बढ़िया सवाल है, एक बार वीडियो रोक कर इसको करिए। क्या दिया है, 3 का पावर p+q है। इधर तो कुछ मत करिए, इधर तोड़ने का कोशिश करिए, है ना। 3 का पावर p+q, इधर चुपचाप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इधर क्या होगा, 3 का पावर 1, 81 क्या होता है, तो 3 का पावर 4 होता है ना भाई। देखिए ना, 3 3 9 त्रिक 27 3 81 है ना, 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 की पावर 4 तो आपका 81 हो जाता है, इनटू। ठीक है, अब 81 तियाँ आपका 243 हो जाता है, यानी एक बार और 3 का गुणा करेंगे, यानी कि 3 की पावर 5 हो जाएगा आपका 243 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 का पावर p+q तो इधर हो गया, इक्वल टू, अब बेस आपका सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। कितना हो जाएगा, बेस आपका 3, पावर ऐड कर दीजिए, 4 1 5 5 10, तो ये हो गया आपका 10। तो यहाँ से बेस जब इक्वल है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। इधर का पावर p+q है और उधर का पावर 10 है, p+q की वैल्यू 10 आ गई। आपको पूछा क्या था यहाँ पे, p+q का पावर 3, यानी 10 का पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 यानी कि 1 पर 3 0 चढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, ऐसे ही बेहतरीन सवाल करेंगे। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, देखिएगा एकदम क्यूट सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, इसको हम लोग करेंगे। x तथा y के मान ज्ञात करने हैं, जबकि आपको 2 की पावर x + y की वैल्यू 256 दे रखी है, और यहाँ पे 2 की पावर x - y की वैल्यू आपको 64 दे रखी है। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये होगा 2 की पावर x + y, ये तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 के बराबर होता है, यानी कि 256 कितना होगा, 2 की पावर 8 होगा। तो x + y यहाँ से कितना आ गया, x + y अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आगे सुनिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर तो हुआ 2 की पावर x - y, ये 64 क्या होता है, 64 जो होता है वो 2 की पावर 6 होता है, यानी 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, तो x - y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x - y की वैल्यू आ गई आपकी 6, तो x + y आपका 8 है, x - y आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x + y और x - y की वैल्यू दी जाती है तो x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 6 14, 14/2, 14/2, 14/2 कर देंगे, यानी कि 7 x की वैल्यू हो गई। और y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग करिए, यानी कि 8 में से 6 गया 2, और 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये रहा हमारे पास, एक बढ़िया सवाल है, सुनिएगा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है ना, nth रूट ऑफ, इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ है, मान लीजिए a रखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि a का पावर, ये जो n है, ये जो छुप के बैठा हुआ है इस करनी के अंदर,
इसका मतलब होता है कि ये 1/n है, पावर में 1/, में चला जाता है ये, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं 4th रूट ऑफ 7, इसका मतलब ये होता है कि ये 7 का पावर 1/4 है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। ये कितना हो जाएगा, आपको अंदर क्या दे रखा है, तो आपको अंदर दे रखा है a की पावर -2/7। अच्छा, ये जो रूट के बाहर आपको छुपा हुआ 7 दिख रहा है, ये पावर में कितना चला जाएगा, तो ये पावर में 1/, में चला जाएगा, यानी 1/7 है ये, ठीक है। अच्छा, इसके भी पावर में आपको कितना दे रखा है, -7/2 है ना, माइनस का 7/2 दे रखा है। और इस पूरे के पावर में आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, तो इस पूरे के पावर में दे रखा है आपको 7 यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि ब्रैकेट 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 अगर है ना, ब्रैकेट अगर सब जगह है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। बस सभी पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a। अब पावर की बारी आती है मल्टीप्लाई करने की, 2/7 पहला पावर, दूसरा पावर आपका 1/7, तीसरा पावर आपका -7/2, फिर उसके बाद पावर 7, ठीक है। सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देख लीजिए क्या क्या कट रहा है, क्या क्या नहीं कट रहा है। तो बस आपका 7 से तो 7 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कटा, और 2 से आपका 2 कट जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, और 1 यानी a की पावर +1, और a की पावर 1 का मतलब a, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग सीख गए होंगे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं, अब थोड़ा सा अच्छे सवाल यहाँ पर लेकर आ रहे हैं हम, है ना। ये जो 1296, इसको थोड़ा गौर कीजिए कि ये जो 1296 36 का स्क्वायर होता है ना। तो 1296 हमारा क्या हो गया, 36 का स्क्वायर हो गया, 36 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये 36 जो होता है ये भी 6 का स्क्वायर होता है ना। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और इसके बाहर भी आपका 2 तो पहले से बैठा हुआ है, यानी कि ये टोटल हो गया 6 की पावर 4। मतलब कि जो हमारा 1296 हो 6 की पावर 4 है। कुछ मत करिए, 1296 की जगह पर 6 की पावर 4 रख दीजिए, ठीक है। इसके बाहर में आपका कितना दे रखा है, n की पावर n/4 दे रखा है पावर में, है ना। इंटू ये कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3n+1, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे 36 का मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर और 2n हो जाएगा, n बाहर बैठा ही हुआ है, इंटू यहाँ पे कितना हुआ, 6 की पावर 2n-2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे, है ना, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो गया 6 की पावर n। अब सुनिएगा, यहाँ पे आपका है 6 की पावर n, और इंटू में 6 की पावर 3n+1 है। अब ये बताइए कि अगर हमारा बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 6 की पावर n + 3n+1, तो n और 3n जुड़ेगा तो 4n हो जाएगा, यानी कि 4n+1 हो गया ऊपर में। नीचे में कितना होगा, तो नीचे में होगा, बेस सेम है तो 6 को ले लिए, पावर जुड़ेगा, है ना, तो 2n + 2n, ये हो जाएगा 4n-2, ठीक है। अब सुनिए, अब एक चीज़ और, जब डिवाइड होता है दोस्तों कि अगर a की पावर n है और नीचे में a की पावर m है, डिवाइड हो रहा है, तो नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो घट जाता है, यानी कि ये हो जाएगा n तो पहले से ऊपर है ना, नीचे से ये ऊपर जा रहा है तो इसका साइन चेंज होगा, यानी कि माइनस का m हो जाता है। क्लियर हो गई ना बात। तो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, यानी कि 6 है, पावर आपका ऊपर क्या है, 4n+1, और ये जो ऊपर से जाएगा घट जाएगा, यानी कि इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा ऊपर जाके, 4n प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में 4n हो जाएगा, और ये -2 है तो ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ गया, +4n -4n कट जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216, 216 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही अच्छे सवालों को जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सवालों के इस वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए अभी के अभी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अलग टाइप के प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। प्रश्न में आपको दिया गया है 3 की पावर p = 9 की पावर q = 27 की पावर r। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये दी गई है, तो r का मान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। सुनिएगा, ये 3 का पावर p है, ये तो ऐसे ही रहेगा। 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 3 की पावर 2q हो जाएगा ये,
इक्वल टू 27 को क्या लिखेंगे, 27 होता है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 यानी कि ये इतना हो गया। ठीक है ना। सुनिएगा अब क्या होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे बेस तीनों का इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगे, पावर तीनों का इक्वल कर दीजिए, यानी कि P बराबर 2Q और बराबर कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, अब सुनिए ना एक काम करते हैं, यहाँ पे सुनिए देखिएगा, ये है आपका 3P 1/3P और 1/6Q 1/6Q और प्लस 1/9R है, 9R है और इक्वल टू 7/3 दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम सभी जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3P हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6Q हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9R हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 3P 6Q और 9R तीनों की वैल्यू एक ही है, मतलब इस 3P के जगह पर 9R रख सकते हैं। हमको R की वैल्यू चाहिए इसलिए हम लोग P और Q को रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। P और Q की जगह पर कुछ रखेंगे तो भाई 3P की वैल्यू 9R के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 1/9R हो जाएगा, प्लस 1/6Q भी 9R के ही बराबर है ना, 6Q बराबर 9R है, तो यहाँ पे भी हम लोग 9R रख सकते हैं, प्लस 1/9R यहाँ पे तो है ही, ये हो गया, इक्वल टू आपका 7/3 है। ठीक है, अब 1/9R 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 3 बार जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा 3 × 1/9R, 3 बार जुड़ रहा है ना इसलिए, और इधर हो जाएगा 7/3। ठीक है, अब यहाँ से बस आपको R की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करिए R को उधर ले आइए, 3 को और 7 को इधर ले आइए, तो 3 आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 × 3 = 9 और इधर ये आएगा तो कितना हो जाएगा 9 × 7 = 63, है ना, यानी फिर 9 और 7 ही रहने दीजिए और इक्वल टू R उधर चला जाएगा तो R हो जाएगा 9 × 9 कटेगा तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/7, 1/7 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना अगला सवाल दिया गया है P = Q की पावर x, Q = x R की पावर y और R = P की पावर z। तो x y z यानी x × y × z की वैल्यू चाहिए हमको, है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, P = Q की पावर x, लेकिन Q का एक फिक्स वैल्यू है R की पावर y, तो Q के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे R की पावर y, तो यहाँ पे हो गया R की पावर y और ये x पहले से पावर में था यानी y × x हो जाएगा। ठीक है, अब इस R की भी वैल्यू है, R की वैल्यू क्या है, P की पावर z है, तो R की वैल्यू R की जगह पर हम क्या रखेंगे, P का पावर z रखेंगे और पावर में 2 ठो बंदे अभी भी बैठे हुए हैं यानी कि y और x बैठा हुआ है। इधर कितना है आपका P है, P अकेला है यानी पावर में 1 है। अब बेस दोनों का सेम हो गया, यहाँ भी P है यहाँ भी P है, यानी दोनों का जो पावर है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1 = ZYX या फिर इसी को XYZ भी तो कह सकते हैं, यानी कि XYZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। सिंपल सा सवाल था लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है। यदि x तथा y पूर्ण संख्याएं हैं तथा x की पावर y जो है वो 324 हो तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। ठीक है, देखिएगा ये जो 324 होता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोच लीजिए कि 324 जो है वो 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 18 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और इधर इक्वल टू में क्या दिया है, x की पावर y दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि 18 जो है x की वैल्यू है और 2 जो है वो y की वैल्यू है, मतलब y 2 के जगह पे है और x 18 के जगह पे है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x की वैल्यू 18 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बोला क्या है, x - 4 की पावर y + 1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कितना हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखेंगे 18, तो 18 - 4 करेंगे यानी कि 14 आ जाएगा, है ना। इस 14 की पावर कितनी है, y + 1, y 2 है आपका, तो 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। तो 14 का क्यूब चाहिए आपको, 14 का क्यूब निकाल लीजिए। पहले तो 14 का स्क्वायर करिए, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। इसमें एक बार और 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 का क्यूब बन जाएगा, कर दीजिए। 14 × 84, 84 का मतलब 4 हासिल 8 और 14 नहीं हो 126,
126 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 134 आ जाएगा। तो 134 का मतलब 4, बचा कितना आपका 13, 14 एक कम 14 और 13 आपका 27 हो जाएगा। मतलब कि 2744 दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब रहेगा इसका, इस सवाल का। तो अच्छे अच्छे सवाल इस वीडियो के अंदर हमने किए हैं। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ऐसे ही डेली आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, बेहतरीन तरीके सिखाए जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, सब कुछ आपका कवर कराया जाएगा इन क्लासेस के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन चाप दीजिए बढ़िया से। ठीक है, आगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।